दोस्तों आपको YouTube पर हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको यह कहा जाता है कि आपका घर है और घर के लिए जो पावर सप्लाई जा रहा है उसके साथ में अगर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाए और इसको कनेक्ट करने के बाद आपका बिजली बिल कम हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं? तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों कैपेसिटर लगाने से बिजली बिल कम होगा कि नहीं, इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपन को यह समझना होगा कि अपना जो बिजली बिल जो काउंट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर लगा हुआ होता है उसके द्वारा बिजली बिल यानी कि रीडिंग वगैरह सारा इसी के मीटर के द्वारा दोस्तों काउंट होता है। डिवाइस लगाते हैं दोस्तों अपने घर में, इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाते हैं, पंखा हो गया दोस्तों, बल्ब हो गया, फ्रिज, पानी की मोटर वगैरह, इन सारों को दोस्तों पावर सप्लाई जो मिलती है अपने मीटर से मिलती है दोस्तों। इलेक्ट्रिक मीटर से पावर सप्लाई होती है और ये एनर्जी को काउंट करता है यानी कि यूनिट को काउंट करता है और बिजली बिल यहीं से दोस्तों रीडिंग के द्वारा काउंट किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो रीडिंग जो यहाँ पे अपने शो होती है दोस्तों वो यूनिट में होती है दोस्तों। तो एक यूनिट बनाने में दोस्तों कितना पावर का खर्च होता है दोस्तों, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं दोस्तों एक यूनिट को अपन दोस्तों किलोवाट भी बोल सकते हैं, एक किलोवाट, ठीक है ना, KWH, ठीक है ना, किलोवाट हॉर्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 1000 वाट में 1 किलोवाट बनता है KWH, ठीक है दोस्तों। अगर अपन कोई भी बल्ब है या मोटर है 1000 वाट की दोस्तों, अगर 1 घंटा चलाएंगे तो दोस्तों 1 घंटा के अंदर दोस्तों 1 यूनिट निकलेगा यानी कि 1 KWH यूनिट निकलेगा दोस्तों। जैसे आपने कोई 500 वाट का एलोजिन है या बल्ब है दोस्तों, अगर इसको आप 2 घंटा जलाओगे तब जाके 1000 वाट बनेगा और आपका 1 यूनिट निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मीटर के अंदर मतलब यूनिट काउंट होता है, उसमें रीडिंग बनती है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको देख सकते हो दोस्तों, ये आपको समझ आ गया दोस्तों कि रीडिंग कैसे काउंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों कैपेसिटर लगाने से बिजली यूनिट जो कम होता है कि नहीं होता है उसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपन कैपेसिटर हटा के उसके बाद कितनी रीडिंग निकलती है वो अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, यूनिट निकालने का फॉर्मूला है वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अपनी लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, जैसे मान लो 230 वोल्टेज है, ठीक है ना। करंट दोस्तों यानी कि जो एम्पियर होता है दोस्तों उसको करंट बोला जाता है, कितना एम्पियर, ठीक है ना। मान लो अपने घर में 20 एम्पियर का लोड चल रहा है। और पावर फैक्टर दोस्तों, पावर फैक्टर इंडेक्स जो मोटर वगैरह लगाया जाता है उसके कारण पावर फैक्टर बिगड़ता है दोस्तों। तो पावर फैक्टर दोस्तों मान लो आप 0.6 आपका पावर फैक्टर है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको ये 1 घंटा दोस्तों अगर चल रहा है ना तो कितना यूनिट निकल रहा है, और ये आपका कैपेसिटर दोस्तों नहीं लगा हुआ है अभी, आपको ये ध्यान रखना कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है। अब डायरेक्ट मतलब ये अपन का इसका सोल्व करते हैं दोस्तों। जैसे इसका दोस्तों फॉर्मूला है जैसे वाट में निकालेंगे दोस्तों, वाट बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू पीएफ पावर फैक्टर, ठीक है ना। और ये सिंगल फेज का है दोस्तों, 3 फेज में दोस्तों उसका फॉर्मूला अलग होता है। वोल्टेज हो गया 230 इंटू करंट हो गया दोस्तों अपना 20 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर हो गया दोस्तों 0.6। तो इन सबका दोस्तों अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 20 इंटू 0.6, आंसर आया है 2760 वाट, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1 घंटे के अंदर दोस्तों ये अपना वाट निकलेगा दोस्तों, और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो 1000 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो 2.760 यानी कि 2 यूनिट से ऊपर निकलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये अपना यूनिट खर्च हो रहा है दोस्तों प्रति घंटा। तो दोस्तों अब जैसे ये तो आपको समझ आ गया कि बिना कैपेसिटर लगाए अपना इतना वाट बिजली का खर्च हो रहा दोस्तों, ठीक है ना।
तो अब अगर अपन कैपेसिटर लगाते हैं तो उसके बाद में कितना यूनिट निकलेगा वो अपन देख लेते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कैपेसिटर किसके लिए लगाया जाता है? कैपेसिटर लगाने से दोस्तों करंट कम होता है और पावर फैक्टर मतलब इंक्रीज होता है दोस्तों, ठीक है ना। पावर फैक्टर इंक्रीज होता है यानी कि एम्पियर भी आपका कम शो होगा और पावर फैक्टर मेंटेन होगा। तो सबसे पहले पावर फैक्टर कैसे मेंटेन होता है ये समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पावर फैक्टर को अपन समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की और रेड कलर की लाइन है दोस्तों। एक लाइन वोल्टेज की है, एक करंट की है दोस्तों। तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए दोस्तों। अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो ये जो लाइन है दोस्तों ये साथ साथ चलेगी, और कैपेसिटर नहीं लगाते हो तो ये देख सकते हो, लाइन देख सकते हो, वोल्टेज दोस्तों पीछे रह जाता है, करंट आगे हो जाता है। तो यानी कि आगे पीछे हो जाता है, जिसके कारण पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होता, जिसके कारण 0.6 आ रहा है, ठीक है। अगर अपन कैपेसिटर लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, पावर फैक्टर 0.99 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपकी वोल्टेज और करंट दोनों साथ में हो जाएगा दोस्तों। इस कारण इस तरह से दोस्तों इसको पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए आपको कैपेसिटर लगाया जाता है, और 3 फेज लाइन में भी दोस्तों इसी तरह कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैपेसिटर लगाने के बाद दोस्तों एम्पियर भी कम होगा दोस्तों। तो अपन सबसे पहले एम्पियर निकाल लेते हैं दोस्तों कि कितना कम होगा पावर फैक्टर। अगर अपन इंक्रीज करते हैं 0.9 करते हैं तो एम्पियर कितना लगभग बनेगा वो अपन, इसका सूत्र है, उसके सूत्र के हिसाब से अपन निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। करंट निकालने के लिए दोस्तों अपने पास वाट है ना, वोल्टेज है इनटू पावर फैक्टर है, तो बराबर करंट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो करंट यानी कि एम्पियर आ जाएगा। अपना वाट है दोस्तों 2760 वाट है, ठीक है ना, ये अपना वाट है। वोल्टेज है दोस्तों अपना 230 वोल्टेज है इनटू, और पावर फैक्टर अपने दोस्तों पहले 0.6 था, अब अपन ने इंक्रीज कर लिया दोस्तों पावर फैक्टर। तो इंक्रीज करना मतलब 0.99 कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो अब करंट आ जाएगा, इसको इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, 230 इंटू 0.99, ठीक है, तो 227.7 यानी कि 2760 बट्टा 227.7, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2760 में अपन लगाते हैं दोस्तों 227.7 का। तो दोस्तों एम्पियर कम हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो एम्पियर हो गया 12.12, ठीक है ना दोस्तों। एम्पियर कम हो चुका है, यानी कि अपना एम्पियर पहले 20 एम्पियर पे चल रहा था, अपन ने कैपेसिटर को लगाया दोस्तों, कैपेसिटर लगाने के कारण अपना एम्पियर कम हो चुका है। तो अपन देख सकते हैं अपना क्या कैपेसिटर लगाने के बाद क्या क्या हुआ दोस्तों। अपना एम्पियर हो गया दोस्तों 12.12, ठीक है। पावर फैक्टर है दोस्तों पीएफ, ये है दोस्तों 0.99। अपना वोल्टेज दोस्तों वही है 230, ठीक है। तो अब ये सारी दोस्तों जानकारी अपने पहले वाले फॉर्मूले में डाल के दोस्तों अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वाट बन रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे अपन ने पहले कैसे निकाला इसको 2760 वाट, उसी तरह अपन का ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो 230 तो वोल्टेज हो गया इनटू अपना एम्पियर हो गया दोस्तों 12.12 इनटू, और पावर फैक्टर पहले 0.6 था, आप देख सकते हो 0.99 है, 0.99, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों 230 वोल्टेज है दोस्तों इनटू 12.12 बराबर इनटू 0.99, तो देख सकते हो दोस्तों 2759, ठीक है ना, 2759 यानी कि 60 ही समझ लग सकते हो आप, पॉइंट ऊपर आ रहे दोस्तों, तो 2760। तो दोस्तों लगभग ये पहले जो वाला जो दोस्तों आपका वाट है वो और ये दोस्तों सेम आ रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों अपन को ये तो समझ आ गया दोस्तों, कैपेसिटर लगाने से आपका जो बिजली बिल जो रीडिंग बनेगा दोस्तों उसमें कोई कमी नहीं आएगी दोस्तों। अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो किलोवाट हॉर्स वही निकलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये समझा दूं, कैपेसिटर लगाने से आपके घर के जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्पियर कम होगा तो वो गर्म नहीं होगा और उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। आपकी जो लाइन होगी दोस्तों वो कम एम्पियर लेगी, उसके कारण दोस्तों आपके लाइन में भी कभी मतलब हीट नहीं होगी दोस्तों, लाइन गर्म होगी, खराब नहीं होगी। उसके अलावा आपके बिजली विभाग वाले पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर इंक्रीज होता है दोस्तों। बहुत जगह क्या होता है दोस्तों के इलेक्ट्रिसिटी मीटर में दोस्तों मतलब केवीआर में हम रीडिंग ली जाती है, बहुत भाई बोलते हैं केवीआर में ली जाती है दोस्तों। तो मैं दोस्तों वो केवीआर में गलत होता है। मैं अगले ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा केवीआर में रीडिंग कैसे होती है और कैसे गलत होता है, क्या होता है दोस्तों केवीआर का मतलब, केवीआर और किलोवाट एच में दोनों में अंतर बताऊंगा दोस्तों। केवीआर कोई रीडिंग नहीं होती दोस्तों, रीडिंग किलोवाट एच में होती है। आप कहीं पर भी गूगल में सर्च कीजिए दोस्तों रीडिंग यूनिट कैसे किसको बोला जाता है, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। बाकी जो केवीएआर में जो रीडिंग होती है वो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, वो आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले फ्रॉड कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।